किसी पत्रकार के ऊपर कोई पर्चा हमारी सरकार ने न दर्ज किया न करेगी। हम एक ऑपरेशन क्लीन का सवाल भी आया था, सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है, वो क्या? नहीं, देखिए उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अपील है उन लोगों से, क्योंकि किसान तो खेत के अंदर ही काम कर रहा है और किसान आज खुश भी है। सरकारों में पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं सर लगातार। देखिए मेरे ध्यान में तो कहीं ऐसा नहीं है, मेरे को बताइए। ये है क्योंकि किसानों की जो आपने बात की, आज इसके उद्घाटन करने के लिए मैं आया था। सरकार के बातचीत के द्वार 24 घंटे खुले हैं। किसानों से कहा भी जा रहा है कि आप लोग आइए। सरकार ने पूरा अपना एजेंडा दे दिया है। आदरणीय नरेंद्र तोमर जी के नेतृत्व के अंदर 5 मंत्रियों का एक समूह भी बैठा है। वो कभी भी जा कर के अपनी बात कर सकते हैं, परंतु हठधर्मिता छोड़ देनी चाहिए। इस प्रकार की जिस प्रकार से आज सरकार ने जो निर्णय किसान हित के अंदर लिए हैं, आज किसान उनसे खुश है, क्योंकि उनकी डायरेक्ट पेमेंट उनके खातों के अंदर आ रही है। उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इस कोरोना जैसे वैश्विक संकट के अंदर भी सरकार ने एक एक दाना किसान का वो खरीद रही है। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आ रही है, परंतु फिर भी जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को भी पालन करते हुए कहीं पर इस कोरोना के अंदर कोई असुविधा थोड़ी बहुत होती है, परंतु उसके ऊपर भी सरकार पूरा ध्यान कर रही है। कोई दिक्कत नहीं है। मेरी अपील है उन लोगों से, क्योंकि किसान तो खेत के अंदर ही काम कर रहा है और किसान आज खुश भी है। जो सरकार ने निर्णय लिए हैं, किसान की आय भी बढ़ रही है, परंतु फिर भी कुछ जो किसान संगठन है, सरकार के द्वार खुले हैं। वो बातचीत के लिए 24 घंटे कभी भी जा कर के बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि पीछे भी लगातार सरकार ने उनको आमंत्रित किया था और किसानों के ऊपर सरकार ने अब छोड़ा है कि जब वो चाहें कुछ भी अपना लिख करके कि यहाँ पर ये अमेंडमेंट चाहते हैं, वो अपने बिंदु लिख करके लाएं कि इस कानून के अंदर ये शब्द किसान के नुकसान के अंदर है, वो जा कर के लिख कर के बताएं। उस सरकार ने ये भी कहा है कि हम उस शब्द को भी रिमूव करने के लिए तैयार हैं, परंतु आकर के वो बताएं तो भी इसके अंदर कमी कहाँ पर है वो बताएं, और बताएंगे तो सरकार के द्वार खुले हैं, सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। परंतु लोकतंत्र के अंदर जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं निंदनीय है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। आप वो भी अपनी बात को रखें, और एक आंदोलन का तरीका भी होता है। हम लगातार विपक्ष के अंदर रहे हैं, लंबे समय तक हम विपक्ष के अंदर रहे हैं, हमने लगातार आंदोलन किए हैं, परंतु हमने जनता को कहीं पर भी डिस्टर्ब नहीं किया, जनता को कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने दी। हमने आंदोलन किए हैं और सरकार ने अगर कोई गलत कार्य किया, उसकी आवाज़ हमने जनता तक पहुंचाने का काम किया। अगर कहीं पर उनको ये बात लगती है कि यहाँ पर ये गलत हो रहा है, तो वो जनता के बीच में जा कर के कहें। हम भी अपनी बात को जनता के बीच में जा कर के लेकर के जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं। परंतु आज जनता समझ चुकी है कि इनका एजेंडा किसान का एजेंडा नहीं है, इनका एजेंडा तो कोई और एजेंडा है। ये विपक्ष की भूमिका है, ये निंदनीय है, इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कांग्रेस जिस प्रकार की उसने विपक्ष की भूमिका शुरू की है, वो चिंताजनक है। इस देश के लिए, इस लोकतंत्र के लिए वो चिंताजनक है। इस प्रकार की भूमिका कांग्रेस की या उसके विपक्षी दलों की नहीं होनी चाहिए जो उन्होंने शुरू की है। सर जैसा कि आपने बात की है कि डिस्टर्ब की बात आई है, तो एक ऑपरेशन क्लीन का सवाल भी आया था, सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है, वो क्या? नहीं, देखिए उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर तो कई बार इसी प्रकार की अफवाहें भी चलती रहती हैं, उसके बारे में मुझे जानकारी छपा था सर। देखिए उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि कोरोना का वैश्विक संकट है। हम सब ने समझना चाहिए, ये किसी व्यक्ति को या किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, क्योंकि वैश्विक संकट है, किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। और ये जो दूसरा फेस इसका कोरोना का शुरू हुआ है, इतना भयानक शुरू हुआ है कि व्यक्ति का भी कब ये संक्रमण उसके अंदर आ जाता है पता नहीं चलता, और कब उस किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे में चला जाता है ये भी नहीं पता चलता। इसके लिए हमें अपने आप को भी सुरक्षित रखना है, हमने दूसरे को भी सुरक्षित रखना है, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, समाज को सुरक्षित रखना है, ये हमारी जिम्मेवारी है। सर आपने कहा कि सरकार वार्तालाप के लिए तैयार है, लेकिन वहीं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रही है कि सरकार किसानों से बात करे। नहीं, देखिए सरकार लगातार बात कर रही है। मैंने कहा है आप लोगों से, मैंने कहा 11 दौर की वार्ताएं सरकार ने किसानों के साथ की है।
अब सरकार ने किसानों के ऊपर छोड़ा है कि आपको कहीं पर भी एक शब्द ऐसा इसके अंदर लिखा हुआ है कि जिससे किसान का नुकसान होता है, आप वो लिख करके पॉइंट बना करके लेकर के आएँ कि यहाँ पर इस लाइन को आप निकाल दें, और सरकार उसके लिए तैयार है। सरकार तो 24 घंटे किसानों के उन लोगों की बातचीत सुनने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। सरकार बात करने के लिए तैयार है। देखिए, मैंने जो बात कहा है, क्योंकि उन्होंने अपने तरीके से बात रखी होगी, मैं अपने तरीके से बात रख रहा हूँ। मैंने कहा है कि सरकार 24 घंटे उन लोगों की बात सुनने के लिए तैयार है जो कुछ किसान संगठन धरनारत हैं, वो अपनी बात रखें, वो बताएं तो, कहीं बताएं तो भी एक शब्द ये किसान के नुकसान में है, वो बताएं। और जब किसान के नुकसान में होगा लिख कर के लेकर के जाएं। 11 दौर की वार्ताएं हुई हैं और वो पता लगना चाहिए। आज किसान को भी मालूम पड़ गया कि ये एजेंडा किसान का नहीं है, ये एजेंडा कोई और है। कांग्रेस की ये नीति हो गई है कि कुछ भी करो, कितना बड़ा झूठ बोल लो, झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करो, कुर्सी को हथियाओ। देश की सुरक्षा का सवाल नहीं है इनके लिए, विपक्ष के लिए, उनके लिए अपनी कुर्सी ठीक होनी चाहिए, उसका सवाल है। पत्रकारों पे पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं सर लगातार। देखिए, मेरे ध्यान में तो कहीं ऐसा नहीं है, मेरे को बताइए। पर्चा दर्ज हुआ? नहीं, कोई पर्चा दर्ज नहीं हुआ कुरुक्षेत्र में। किसने कहा है पर्चा दर्ज हुआ? NDTV के पत्र। नहीं, कोई पर्चा दर्ज नहीं हुआ। सर हिसार में राजेश कुंडू जी के ऊपर भी हुआ? नहीं, हमारी जानकारी में नहीं है, कोई पर्चा दर्ज नहीं हुआ कि किसान को। किसी पत्रकार के ऊपर कोई पर्चा हमारी सरकार ने न दर्ज किया न करेगी। हमारी सरकार ने तो मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पत्रकारों को सम्मान दिया और उनको पहली बार मनोहर लाल जी ने पत्रकारों को पेंशन का प्रावधान अगर किया तो मनोहर लाल जी की सरकार ने किया, पत्रकारों को इतना बड़ा सम्मान दिया। सर, कोरोना को लेकर राहुल गांधी ने 7 रैलियां स्थगित की हैं, अन्य लीडर ने, लेकिन बीजेपी की तरफ से नहीं की। नहीं, देखिए, क्योंकि बीजेपी ने कहा है कि हम छोटी ग्रुप के अंदर बैठ करके कार्यक्रम को चलाएंगे, जैसे अभी हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी कर रहे हैं। और जैसे लोगों के बीच में कार्यकर्ता, अभी आपके सामने हेल्प डेस्क खुला है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सत्ता के लिए नहीं, एक सेवा भाव के लिए काम करता है। और पीछे भी आप लोगों ने देखा है जिस प्रकार से लोगों के बीच में जा कर के उन तक सुविधाएं पहुंचाने का काम किया है। अब भी भारतीय जनता पार्टी का कार्य अगर इस वैश्विक संकट के अंदर लोगों की सेवा के लिए तत्पर है। सर, लेबर क्लास लगातार पलायन कर रहा है, मन में है कि लोग काम करेगा? देखिए, इसके बारे में तो अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि ये विषय ऊपर लेवल का विषय है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी इस सारे विषय को देखते हैं। जैसी जैसी गाइडलाइन आएगी उसके अनुसार देश को सूचना आदरणीय प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट बात करते हैं। कल भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से बातचीत की है इस कोरोना को लेकर के, और उससे पीछे भी वो लगातार बात करते रहते हैं, चिंतित हैं। क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि ये बात आम जन के अंदर भी है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री जिस तरीके से उन्होंने प्रोएक्टिव होकर के देश के लोगों को जागरूक किया, देश के 130 करोड़ लोगों को जागरूक करने का काम डायरेक्ट उनसे लगातार वो बात करते रहे हैं इस कोरोना के अंदर। और लोगों ने भी, देश के लोगों ने भी उस बात को मानते हुए उसके अंदर सहयोग किया, और उसी का परिणाम है कि इस कोरोना के ऊपर हमने पीछे कम नुकसान के अंदर काबू पाया है। और हमें पूरा विश्वास है देश की जनता के साथ, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपील करते हैं, जो लोगों से बात करते हैं, जो उनको गाइडलाइन देते हैं, देश की जनता उस गाइडलाइन को मानते हुए हम आगे भी उसको फॉलो करेंगे, और आगे भी हम जो कोरोना की दूसरी वेव जो खतरनाक आई है उसके ऊपर भी काबू पाएंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। सर, कुंडरी एरिया की जो गेहूँ है वो सारी साइलो गोदाम में जा रही है, तो वहाँ हज़ारों मजदूर बेरोजगार हो। नहीं, देखिए, इसके अंदर तो क्योंकि जो गाइडलाइन है साइलो के अंदर, क्योंकि मुझे तो ये बड़ा वो होता है कि जिस प्रकार का विरोध विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, साइलो के अंदर हमारा किसान जा कर के डायरेक्ट सीधा उसके अंदर गिरता है और उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। जब इस प्रकार का सिस्टम देश के अंदर खड़ा हो जाएगा, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस प्रकार के सिस्टम को खड़ा करने के लिए पिछले बजट के अंदर भी 1000 करोड़ रुपए का वो प्रावधान किया है कि एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, जो हमारे गोडाउन्स हैं, जो हमारे स्टोरेज हैं, उनको बनाने के लिए, ताकि किसान की फसल को सुरक्षित किया जा सके, उसको लाभकारी मूल्य मिले, उसको लेकर के इसके अंदर 1000 करोड़ रुपए का जो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए वो प्रावधान किया गया। इससे आने वाले समय के अंदर किसान मजबूती की तरफ जाएगा। तो खत्म हो गया है।
ठीक है, अब ये हो गया हमारा, जो तो जितना मर्जी बोल ले जाओ, आप कहेंगे और मैं 1 घंटा और बोल ले जाऊँगा, क्यों है?